दोस्तों, आखिर क्यों डैम बनाते वक्त बनाया जाता है टेम्पररी डैम और कैसे मोड़ा जाता है नदियों का पानी? आइए जानते हैं डैम कैसे बनाया जाता है। डैम बनाने के लिए सबसे पहले सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में इंजीनियर नदी की गहराई, चौड़ाई और डैम बनाई जाने वाली एरिया के पिछले 50 सालों में हुई बारिश का डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर इसी डेटा के हिसाब से कंप्यूटर पर डैम का एक मॉडल डिजाइन बनाकर तैयार किया जाता है। डैम बनने में कई सालों का समय लग जाता है, जिस वजह से डैम को बनाने वाले इंजीनियर्स इसे बनाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कि अगर डैम बनाए जाने वाली जगह पर पहाड़ मौजूद है तो इंजीनियर्स साइट पे अंडरग्राउंड टनल, जिसे सुरंग भी कहा जाता है, उसे बनाने का काम वो लोग पूरा करते हैं। ये टनल इस प्रकार से बनाई गई रहती है कि इसे जिस जगह से बनाना शुरू किया जाता है वहां से शुरू होकर ये टनल आगे की नदी में जाकर मिल जाता है। इसके बाद सुरंग के एक तरफ कुछ इस प्रकार के बांध बना लिए जाते हैं। ये बांध टेम्परेरी बांध ही होते हैं। इसे बनाने से नदी का पानी कुछ इस प्रकार से रुका हुआ रहता है और फिर धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके बाद ये रुका हुआ पानी बनाए गए अंडरग्राउंड टनल से जाना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सुरंग के दूसरी तरफ भी एक टेम्परेरी बांध बनाकर तैयार किया जाता है। इस टेम्परेरी बांध को कॉफर डैम कहते हैं। लेकिन जब किसी ऐसी नदी पर डैम बनाना होता है जिसके आसपास ऊंचे पहाड़ ना मौजूद हो, तो वहां पर इंजीनियर नदी के बगल से कुछ इस प्रकार की एक नहर, जिसे कनाल कहा जाता है, उसे बनाने का वो लोग काम करते हैं। ये नहर दोबारा से घूमकर नदी में ही मिली रहती है। फिर नहर के दोनों तरफ से पत्थर, सीमेंट आदि का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का एक टेम्परेरी बांध बनाकर तैयार किया जाता है। इस बांध को बनाने से नदी का पानी नहर से होकर जाने लगता है, जिससे कि बीच में हमें एक खाली जगह मिल जाती है, जिसमें कि भरे हुए पानी को पंप की मदद से निकाल लिया जाता है, जिससे कि इंजीनियर को डैम बनाने के लिए एक खाली जगह मिल जाती है। अब यहाँ पर डैम बनाने के लिए मशीनों की मदद से जमीन को बराबर कर लिया जाता है। फिर मशीनों की मदद से कुछ इस प्रकार की खुदाई करके इनमें कंक्रीट आदि को भर दिया जाता है। इसके बाद कुछ इस प्रकार की दीवार बनाकर तैयार करी जाती है, जिसे कट ऑफ वॉल भी कहा जाता है। ये वॉल जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकता है। इसके बाद समतल किए गए जगह पर कंक्रीट आदि की मदद से बेस बनाकर तैयार किया जाता है। फिर डैम का फाउंडेशन बनाने का काम शुरू हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डैम का फाउंडेशन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसका निचला सिरा ऊपरी सिरे से कहीं ज्यादा चौड़ा होता है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब इंजीनियर डैम के फाउंडेशन को बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ अंडर स्लूइस टनल्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जब बरसात के समय नदी का पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है तब उसी पानी को इस टनल के माध्यम से ही गुजारा जाता है। इसके ऊपर इंजीनियर फिर डैम बनाने का काम पूरा करते रहते हैं। फाउंडेशन के ऊपर इंजीनियर डैम के पिलर और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। इन सभी पिलर्स के बीच में कुछ इस प्रकार की ढलान बनाई जाती है, जिसे स्पिलवे कहा जाता है। इसी रास्ते से डैम का पानी बाहर निकलता है। डैम बनाई जाने वाली जगह पर ही एक वर्कशॉप भी बनाई जाती है, जहां पर डैम के गेट आदि को बनाने का काम पूरा किया जाता है। गेट बन जाने के बाद इस डैम के बीच कुछ इस प्रकार से मशीनों की मदद से फिट किया जाता है। जब डैम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तब इसमें बनाए गए अंडर स्लूइस टनल्स को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो स्लूइस टनल्स होते हैं ना, उनमें एक गेट लगा दिया जाता है, जिसे स्लूइस गेट कहते हैं। इस गेट को समय समय पर खोल दिया जाता है, जिससे कि डैम के नीचे जमने वाली मिट्टी और कहीं नहीं जमने पाती। इसके साथ ही डैम के ऊपर एक रोड बनाई जाती है, और जब डैम का स्ट्रक्चर और सीमेंट सही ढंग से सेट हो जाता है ना, तब जिस टेम्परेरी बांध को शुरुआत में बनाया गया रहता है उसे धीरे धीरे खोल दिया जाता है, जिससे कि डैम में धीरे धीरे पानी भर जाता है। बाद में नदी के पानी को मोड़ने के लिए जिस नहर या फिर सुरंग को बनाया गया होता है उसे भी मिट्टी और कंक्रीट की मदद से भर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे डैम का एक हिस्सा पूरी तरीके से पानी से भर जाता है, जिसके बाद डैम के कुछ गेट को खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंजीनियर्स के द्वारा डैम बनाकर तैयार किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।